दोस्तों, अगर आप भी आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आय जाति निवास बनवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आज के समय में हो गया है, क्योंकि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म भरना चाहते हैं या आप स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अभी लेटेस्ट में बीएड का फॉर्म, डीएलएड का फॉर्म, कोई भी फॉर्म आप भरना चाहते हैं तो आपके पास आय जाति निवास का होना ज़रूरी है, क्योंकि एक तरह का ये सर्टिफिकेट है कि आप यहीं के निवासी हैं और आपका जो है वार्षिक एनुअल इनकम कितना है और आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। ये चीज़ें आपको प्रमाणित करती हैं कि ये आपका जो है नागरिकता सही है और आप जो है यहीं के निवासी, ये सब चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आपके माइंड में भी ये चीज़ें हैं कि यार हमें कैसे बनवाना है, कैसे बनेगा, क्या क्या हमें इसके लिए करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट सीखने वाले हैं कि हमें जो है आय प्रमाण पत्र, आय और जाति और निवास प्रमाण पत्र जो है कैसे बनवाना है। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए काफ़ी समस्या होती होगी कि ये तीनों चीज़ें हमें कैसे बनवाना है और इसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट तो हो गया, कितना अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा या फिर ये हमारा जो है कहाँ पे बनेगा, यानी कि ये हमारा जो है कहाँ बनेगा। तो दोस्तों, अब ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, इसमें हम कंप्लीट पूरा बताने वाले हैं कि इस सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपको बनवाना है आय प्रमाण पत्र, मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करते चलता हूँ। अगर आपको मान लीजिए बनवाना है आय प्रमाण पत्र, ठीक है, तो ये जो हमारा होता है एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको सरकार की तरफ से वेरीफाइड होकर मिलता है कि आपके जो मतलब जो है फादर हैं, पिता हैं, उनकी वार्षिक जो है आय कितनी है। मतलब इसमें यह प्रमाणित करता है कि आपका जो एनुअल इनकम है वो कितना है, इस प्रमाण पत्र में लिखा रहता है। उसी बिहाफ पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है या कोई और गवर्नमेंट स्कीम निकलता है उसमें आपको छूट मिलता है। तो ये ढेर सारी चीज़ें इस आय प्रमाण पत्र के अंदर में आती हैं। उसके बाद जो हमारा ये जाति प्रमाण पत्र है, ये जाति प्रमाण पत्र जो हमारा है इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे आप कोई फॉर्म भरना चाहते हैं तो जो फॉर्म आप भरते हैं तो उसमें कैटेगरी पूछता है कौन से कैटेगरी में आप हैं, तो कहीं कहीं आपको ये अपलोड करना पड़ता है। ये जनरल के केस में नहीं होता है, SC ST OBC केस में होता है, तो आपको कहीं कहीं ये अपलोड भी करना पड़ जाता है, इसीलिए जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए होता है। बाकी जो निवास प्रमाण पत्र हमारा होता है, आज के समय में सबसे बड़ा जो आपका आइडेंटिटी हो गया वो तो आधार कार्ड हो गया है, लेकिन कहीं कहीं निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है कि आप जो है यहीं के निवासी हैं। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाइड भी रहता है। इसका बहुत कम काम लगता है, लेकिन ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है, आपके पास होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं बनवाने के लिए आपको कुछ चाहिए क्या। दोस्तों, आपको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सिंपली क्या चाहिए होगा, ये देखिए मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आपको डॉक्यूमेंट जो इसको बनवाने के लिए चाहिए वो चाहिए आपको आधार कार्ड, ठीक है। कोई भी तीनों में से आपको कोई डॉक्यूमेंट बनवाना, सब में आपको लगेगा आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड की एक कॉपी आप ले लीजिए, ठीक है, आधार कार्ड की एक कॉपी हो जाएगी, एक फ़ोटो आपका हो जाएगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 3 लगेगा, काहे कि तीनों में अलग अलग रहता है, या फिर एक या दे सकते हैं, दुकान वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो है 3 फ़ोटो आप ले लीजिए। उसके बाद इसमें अगर पूछते हैं कि अमाउंट कितना रुपया लगता है, तो अमाउंट जो है एक डॉक्यूमेंट का 70 रुपया लगता है, ठीक है। यानी कि अगर आप आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अगर बनवाएंगे 70 रुपया लगेगा। हालांकि पेमेंट जो हमारा कटता है CSC सेंटर पे जो पेमेंट हमारा होता है ये कोई बताता नहीं, लेकिन बता दे रहा हूँ, ये 30 रुपया ही पे होता है। लेकिन जो दुकान वाले रहते हैं, दुकान पे काम कर रहे हैं, तो वो जो है कुछ ना कुछ पेमेंट तो लेंगे। 30 रुपया कटेगा तो आप 70 रुपया 60 रुपया लेकर के आपका काम कर देंगे। टोटल ये मान के चलिए आपका जो है 200 रुपये में तीनों डॉक्यूमेंट एक हफ्ते के अंदर में तैयार हो जाएगा। जब आप दुकान पे जाएंगे ये तीनों फॉर्म वो आपका अप्लाई करेगा, ठीक है। आपको अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर कर दीजिए, अगर आप थंब लगाते हैं तो थंब भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। जब ये कर देंगे दुकान वाला, जब आपका पूरा फॉर्म भर देगा, आप उसके बाद जो है यहाँ से वो प्रोसीड कर देगा ब्लॉक लेवल पे। जब ब्लॉक में जाएगा फिर वहाँ से वेरीफाइड होगा, फिर लेखपाल वगैरह जो रहते हैं अपना अपना काम करेंगे। फिर मान के चलिए लगभग जो है 1 हफ्ता इसमें लग जाएगा, 1 वीक, यानी कि 1 वीक में जो है आपका तीनों डॉक्यूमेंट जो है आपके CSC सेंटर पे आ जाएगा जहाँ से आपने अप्लाई कराया है। उसके बाद वहाँ आप जाएंगे, वो अपना जो है अपने जनसेवा केंद्र का स्टाम्प लगा के साइन करके देंगे, वेरीफाई करके कि आपका डॉक्यूमेंट बन गया है। फिर उसमें जो है एक आपको मिल जाता है, फिर उसमें आपको मिल जाएगा आवेदन संख्या एक मिल जाता है, ठीक है, जो हमेशा के लिए आपको काम लगेगा, आवेदन संख्या। और उसमें क्रमांक संख्या एक लिखा रहता है। तो 2 तरह का इसमें नंबर रहता है,
जिसका हमेशा काम लगता रहता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है ये डॉक्यूमेंट बनवाने का। अभी डॉक्यूमेंट आपका बन गया है, तो इसमें से क्या आपको कुछ समय के बाद चेंज भी करना पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको ये जो आय प्रमाण पत्र हमारा होता है ये 3 साल तक वैलिड रहता है। 3 ईयर्स जो है वैलिड रहता है, 3 साल तक सिर्फ आय प्रमाण पत्र आपका वैलिड रहेगा। बाकी ये जाति और निवास जो रहता है ये आप हमेशा के लिए रख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कुछ एक क्राइटेरिया दिया रहता है कि यार उसमें जो है आपको मतलब लेटेस्ट वाला ही चाहिए या 2 साल तक जो अभी बना है वो चाहिए। अगर ऐसा नहीं पूछा है तो आपका आय और ये जो जाति और निवास है इसको आप हमेशा के लिए रख सकते हैं, इस पर आप काम कर सकते हैं। बाकी जो आय प्रमाण पत्र हमारा होता है इसको आपको 3 साल में चेंज करना ही पड़ेगा, ये गवर्नमेंट का रूल है। दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस होता है आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने का। बाकी इसमें कोई और डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट इस चैनल पे लाते हैं, इसलिए अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी ये काम करना चाहते हैं, नहीं जानकारी है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। बाकी किसी और टॉपिक वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।